सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यीशु साय जय यीशु मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में आज की सुबह एक बार फिर से मैं आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आइए सब हम न्यू टॉपिक को देखेंगे। वह टॉपिक क्या है? कैसे लोगों के चेहरे के रूप बदल जाते हैं। हालेलुया। अब इस भाग 1 को देखने जा रहे हैं और हम पहले पॉइंट को देखेंगे। प्रार्थना करने वालों के चेहरे का रूप बदल जाता है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 29 पद। हालेलुया। जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। आमेन। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, आज की सुबह एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। आमेन। हालेलुया। आज का जो टॉपिक है कि कैसे लोगों के चेहरे के रूप क्या बदल जाते हैं। आमेन। हालेलुया। और मेरे प्रियो, यह परमेश्वर का कलाम आज हम इस बात को बताता है कि जब यीशु मसीह एकांत स्थान में प्रार्थना करने के लिए जा रहा था। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह प्रार्थना कर ही रहा था एकांत स्थान में, तब उसके चेहरे का रूप क्या वो बदल गया। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि उसका वस्त्र भी श्वेत होकर चमकने लगा। आमेन। हालेलुया। क्यों आज यीशु मसीह के जीवन कदर में ऐसा हुआ, मैं आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि यीशु मसीह के जीवन कदर में प्रार्थना का जीवन था। परिस्थिति भी कैसा भी क्यों ना हो, हालात कैसा भी क्यों ना हो, मेरे प्रियो, हर एक स्थिति में मेरे प्रियो उसने प्रार्थना करना कम नहीं छोड़ा। वो हर एक दिन अपने पिता से क्या करता था, वो मुलाकात करता था। आमेन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तब उसके चेहरे का रूप क्या हुआ, बदल गया। आमेन। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह अपने पिता के साथ मेरे प्रियो हर दिन वो मुलाकात किया करता था। हर दिन मेरे प्रियो परमेश्वर की उपस्थिति में जानते वो समय बिताया करता था। मेरे प्रियो ठंडा हो, गर्म हो, बरसात हो, वो मेरे प्रियो हर हालात कैसा भी क्यों ना हो, हर एक परिस्थिति में क्या करता था, वो परमेश्वर अपने पिता से मुलाकात करता था। और एक दिन ऐसा आया मेरे प्रियो कि उसके चेहरे नूर के समान चमकने शुरू हो गए। आमेन। हालेलुया। क्योंकि मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रार्थना करने वालों का चेहरा मेरे प्रियो बदल जाता है। क्योंकि मेरे पे परमेश्वर का तेजस्वी प्रकाश उस व्यक्ति के जीवन में ट्रांसफर होता है। जिस तरह परमेश्वर का चेहरा मेरे पे तेजस्वी प्रकाश के समान चमकता है। और जब आप उसकी उपस्थिति में जब आप समय बिताना शुरू करते हैं, आप मेरे पे अपना जीवन परमेश्वर को समर्पण करते हैं, तब आपके चेहरे भी नूर के समान चमकना शुरू करते हैं। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 7 पद। हालेलुया। आइए पढ़ें समय। प्रकाशित वाक्य 1 का 13, सॉरी माफ कीजिएगा, 1 का 13। और वह उन दिवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र के सृष्टि से एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने हुए और छाती पर सोने का पटुका
पहने हुए था। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का कलाम आज हम इस बात को कहता है, यूहन्ना मेरे पियो वो दर्शन देखता है। हालेलुया। और यहाँ बाइबल बताती है कि वह दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र के सदृश एक पुरुष देखा गया, जो यीशु नासरी था, जो उसके पांव के वस्त्र पहने वो छाती के सोने पटुका बांधे हुआ था, और वो तेजस्वी प्रकाश के समान क्या वो चमक रहा था। आमेन, हालेलुया। मेरे पे अगर आपका जीवन अगर प्रार्थना का जीवन है, मैं आपको 100% आपको कहना चाहता हूँ, जैसा यीशु मसीह का मेरे पियो चेहरा नूर के समान चमकने लगा, उसके वस्त्र चमकने शुरू कर दिए, उसी तरह मेरे पियो परमेश्वर, आप भी जब परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, आपके चेहरे भी नूर के समान चमकेंगे, आप तेजस्वी प्रकाश के समान आप चमकना शुरू करेंगे। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें, जो लिखा है दूसरा पत्रस 1 अध्याय उसका 16 पद। दूसरा पत्रस 1 अध्याय उसका 16 पद। क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था, तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों के अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। आमेन, हालेलुया। यहाँ पतरस जानते यीशु मसीह के जीवन के विषय में गवाही दे रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब यीशु मसीह एकांत स्थान में प्रार्थना करने के लिए गए थे, तब यीशु मसीह 3 चेलों को लेकर अपने संग गए थे, पतरस, यूहन्ना और याकूब। हालेलुया। और पतरस ने मेरे पियो अपनी आंखों से फेस टू फेस मेरे पियो उसने इस बात को देखा था कि यीशु मसीह का वस्त्र मेरे पियो तेजस्वी प्रकाश के समान चमक रहा था, उसके चेहरे मेरे पियो अद्भुत प्रकाश से मेरे पियो भर गया था। आमेन, हालेलुया। और उसी बात को जानते हैं, यहाँ पतरस से गवाही देता है, इस बात को वो कहता है सब मेरे पियो। बाइबल कहती है कि हमने जो सामर्थ की बातें जो तुमसे कही है, वो चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों को हमने नहीं कहा, लेकिन वरन हमने आप ही उसके प्रताप को क्या कर देखा है। आमेन, मेरे पियो। यहाँ पतरस जानते गवाही दे रहा है यीशु मसीह के जीवन के विषय पर कि उसका चेहरा मेरे पियो नूर के समान चमक रहा था। क्यों यीशु मसीह का चेहरा नूर के समान चमक रहा था? क्योंकि रीजन था, क्योंकि यीशु मसीह का जो जीवन था वो प्रार्थना का जीवन था। हालेलुया। क्या था? यीशु मसीह का जो जीवन था ना, वो प्रार्थना का जीवन था। अगर आज मेरे पे अगर आप प्रार्थना का जीवन व्यतीत करेंगे, तो मैं आपको एक प्रॉफिटिक वर्ड आपको देना चाहता हूँ। अगर आप प्रार्थना का जीवन जिएंगे, मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके चेहरे को तेजस्वी प्रकाश के समान आपके चेहरे को चमकाएगा और लोग आपके चेहरे को लोग देख ना सकेंगे। परमेश्वर अद्भुत प्रकाश से क्या करेगा? आपके चेहरे को चमका देगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें, जो लिखा हुआ प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय उसका 15 पद। हालेलुया। छः का 15। तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि गड़ाई, तो उसका मुख स्वदूत का सा देखा। हम यहाँ स्तिफनुस के जीवन के विषय में देखते हैं मेरे प्रियो। स्तिफनुस का जो जीवन था वो प्रार्थना का जीवन था। हालेलुया। वो परमेश्वर के साथ मेरे पे गहरा रिश्ता रखता था। उसका जो जीवन था मेरे प्रियो, वो परमेश्वर के वचन में चलने वाला जीवन था। वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो अपने जीवन को व्यतीत करता था। लेकिन जब स्तिफनुस मेरे पे बहुत से लोगों के बीच में खड़ा था, जब वो यीशु मसीह के जीवन के विषय में गवाही दे रहा था, तो बाइबल बताती है कि बहुत सारे लोग
जब वो सभाओं में जब मैं मेरे प्यो जब स्तुपिनुस खड़ा था, बाइबल बताती कि जब बहुत सारे लोगों ने जब उस पर दृष्टि लगाई तो तो बाइबल बताते हैं कि उसका चेहरा, किसका, स्तिफनुस का चेहरा क्या हुआ, स्वर्गदूत के समान दिखने लगा। उसका चेहरा मेरे प्यो एक तेजस्वी प्रकाश के समान वो चमकना शुरू किया। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आज मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूं और मैं कहना चाहता मेरे प्रभु, अगर आप भी अगर प्रार्थना का जीवन व्यतीत करेंगे, आपके चेहरे भी तेजस्वी प्रकाश के समान चमकना शुरू होगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है मरकुस की पुस्तक 9 अध्याय उसका 2 पद, 9 का 2। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर लेके गया और वहां उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा, यहाँ तक कि उज्जवल हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता। आमेन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। तो मसीह मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का कलाम आज हम इस बात को बताता है, हम यीशु मसीह के हम रूपांतरण को देख रहे हैं। आमेन। बाइबल बताती है कि 6 दिन के बाद यीशु ने पहली बात पतरस, दूसरा याकूब और तीसरा यूहन्ना को लेकर के क्या एकांत स्थान में लेके गया। हालेलुया। और एक ऊंचे पहाड़ पर लेके गया और वहां उसके सामने उसका रूप बदल गया। किसका? यीशु मसीह का रूप बदल गया, क्योंकि यीशु मसीह का जो जीवन था मेरे प्रियो, प्रार्थना का जीवन था। आज मैं हर एक विश्वासियों से कहना चाहता हूँ, विश्वासी भाई बहन से मैं कहना चाहता हूँ कि आज हमें प्रार्थना का जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता है। हालात कैसा भी क्यों ना हो, आप कितना भी थके क्यों ना हो, या आपको कितना भी नींद क्यों ना हो, मेरे प्रिय परमेश्वर की उपस्थिति पे क्या करें? समय बिताएं। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप समय बिताएंगे मेरे प्रियो, निश्चय वो परमेश्वर में प्रियो आपके जिस तरह यीशु मसीह का चेहरा चमकना शुरू किया, उसके वस्त्र चमकना शुरू किए, वैसे ही मेरे प्रियो आपके वस्त्र भी क्या करेंगे? चमकना शुरू करेगा। हालेलुया। आप जहां कहीं भी मेरे प्रियो जब आप खड़े होंगे, लोग आपके चेहरे को देख नहीं पाए। जिस तरह स्तिफनुस का चेहरे को लोग देख नहीं पा रहे थे, वैसा ही मेरे प्रियो आपके चेहरे को लोग देख नहीं पाएंगे। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं आपको एक प्रॉफिटिक वर्ड आपको देना चाहता हूं। प्रभु का आत्मा इस समय आपको छू रहा है। समय प्रभु का आत्मा इस समय आपको छू रहा है। समय आपके हालात बदलने जा रहे हैं यीशु के नाम में। आपके स्थितियां बदलने जा रही हैं यीशु के नाम में। आपके हालात यीशु के नाम में बदलने जा रहे हैं। प्रॉफिटिक वर्ड को रिसीव करें। जितने लोग प्रॉफिटिक वर्ड को रिसीव करेंगे, उनके जीवन के परमेश्वर का आत्मा अद्भुत काम करने जा रहा है। आमेन, हालेलुया। यहाँ बाइबल बताती है कि जब पतरस और याकूब और यूहन्ना के संग जब यीशु मसीह एकांत स्थान में प्रार्थना करने को गया, बाइबल बताती है कि यीशु मसीह का वस्त्र चमकना शुरू किया, यीशु मसीह के चेहरे चमकना शुरू किए। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 14 पद। आइए पढ़े। और वचन देवधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं आपको कहना चाहता हूँ, यहाँ पतरस और यूहन्ना क्या किए जानते हैं? यीशु मसीह की अद्भुत महिमा को उन्होंने अपनी आंखों से देखा।
तब तो मेरे प्रिय पतरस की पुस्तक में यीशु मसीह का पतरस यीशु मसीह के जीवन के विषय में कहता है कि हमने कोई गढ़ी हुई हमने कहानियां नहीं सुनाई, वरन हमने फेस टू फेस क्या किया, अपनी आंखों से परमेश्वर की महिमा को देखा है। हालेलुया। यहाँ बाइबल बताती कि वचन क्या हुआ, देवधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से क्या क्या परिपूर्ण होकर हमारे बीच में क्या क्या डेरा किया। हालेलुया। और जैसे पिता के इकलौते महिमा की। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है मरकुस की पुस्तक 16 अध्याय उसका 12 पद। मरकुस 16 का 12 पद। हालेलुया। आइए पढ़ें। उसके बाद वह दूसरे रूप में उसमें दो का और वे गांव की ओर जा रहे थे और दिखाई दिया। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का कलाम करता है जब उसके 2 चेले मेरे प्रियो उसके बाद वह दूसरे रूप में उनमें से दो को जो जब वे गांव की ओर जा रहे थे दिखाई दिया। आमेन। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं जब यीशु मसीह के जब 2 चेले मेरे प्रियो जब वो मार्ग में थे, यीशु मसीह उनके संग हो लिया और यीशु मसीह का जो वस्त्र था, यीशु मसीह का जो चेहरा तो तेजस्वी प्रकाश से चमका हुआ था, इसलिए मेरे प्रियो आप वो यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए। आमेन। हालेलुया। मगर आप मेरे प्रियो कहना चाहता हूं कि आज अगर आपका जीवन प्रार्थना का जीवन है, परमेश्वर आपके चेहरे को क्या करेगा, तेजस्वी प्रकाश के समान चमका देगा। आमेन। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय उसका 2 पद। हालेलुया। 53 का 2। क्योंकि वह उनके सामने अंगूर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि पर फूट निकली, और उनकी ना तो कुछ सुंदरता थी और कि हम उसकी ओर देखते, ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ता था कि हमको उसको चाहते। हालेलुया। मेरे प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूं यहाँ यीशु मसीह के चेहरे के विषय में बाइबल बताती है कि उसका जो चेहरा था एक तेजस्वी प्रकाश के समान था। हालेलुया। यह बाइबल बताती है कि उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। आमेन। हालेलुया। मेरे प्रियो मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और मैं परमेश्वर के कलाम के द्वारा मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि परमेश्वर का जो चेहरा था ना अद्भुत तेजस्वी प्रकाश से भरा हुआ था। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह का जो जीवन था वो प्रार्थना का जीवन था। आमेन। हालेलुया। अगर मेरे प्रियो अगर आपका जीवन प्रार्थना का जीवन होगा, आज सचमुच मैं कहना चाहता हूँ आपके चेहरे भी नूर के समान चमकेंगे। आमेन। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 11 पद। मेरे साथ जल्दी से खोलेंगे प्रकाशित वाक्य 20 का 11। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए, उसके लिए जगह ना मिली। आमेन। हालेलुया। यहाँ बाइबल हमें बताती है कि फिर मैंने एक बड़ा सिंहासन जो उस पर बैठा था देखा। कौन था मेरे प्रियो?
परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जो श्वेत सिंहासन पर उस बड़े सिंहासन में बैठा हुआ था, उसका चेहरा जानते हैं तेजस्वी प्रकाश से हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम वचन देखते हैं जो लिखा हुआ है निर्गमन की पुस्तक 34 अध्याय उसका 29 पद। हालेलुया। जब मूसा साक्षी की दोनों तकिया हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बात करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, मूसा का जो जीवन था ना, प्रार्थना का जीवन था। हालेलुया। मूसा हर समय वो परमेश्वर के साथ मेरे प्रियो संगति रखा करता था। मूसा परमेश्वर के उपस्थिति पर मेरे प्रियो वो जीवन व्यतीत करता था। जब बाइबल बताते हैं कि जब मूसा 10 आज्ञाओं को लेने के लिए जब वो पहाड़ों पर चढ़ा, हालेलुया, बाइबल बताती है कि सीनै पहाड़ पर मेरे प्रियो जब वो 10 आज्ञाओं को लेने के लिए गया, मूसा परमेश्वर की हजूरी पर मेरे प्रियो 40 दिन और 40 रात क्या किया, उस स्थान पर रहा और वो परमेश्वर के साथ समय बिताया। और मैं आपको बता दूं परमेश्वर का जो तेज है मेरे प्रियो अद्भुत तेजस्वी प्रकाश है। आमीन, हालेलुया। बाइबल बताती है कि जब मूसा साक्षी की दोनों तकिया के हाथ में लिए हुए सीनै पहाड़ से उतर रहा था, तब यहोवा से बातें करने के कारण उसके चेहरे से क्या किरणें निकल रही थी, मतलब प्रकाश निकल रहा था। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर ने क्या किया, मूसा का रूपांतरण किया। जिस तरह बाइबल बताते हैं कि यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ मेरे प्रियो, उसका वस्त्र तेजस्वी प्रकाश के समान चमकने लगा, उसी तरह मूसा का चेहरा भी क्या है, तेजस्वी प्रकाश के समान मेरे चमक रहा था। उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। इसका रीजन ये है कि मूसा परमेश्वर के साथ मेरे प्रियो समय बिताता था और उसके जीवन में प्रार्थना का जीवन था, और जिसके वजह से परमेश्वर का प्रकाश उसके जीवन पर ट्रांसफर हुआ और वो अद्भुत प्रकाश से भर गया। आमीन, हालेलुया। आइए हम वचन देखें जो लिखा हुआ मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 2 पद। हालेलुया। मेरे साथ जल्दी से खोल लेंगे। वहां उसके सामने उसका रूपांतरण हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उज्याला हो गया। आमीन, हालेलुया। हम यीशु मसीह के रूपांतरण के विषय में देख रहे हैं कि यीशु मसीह का चेहरा का सूर्य के समान चमकना शुरू किया। उसके वस्त्र अद्भुत बाइबल बताती है कि उज्याला हो गया। आमीन, हालेलुया। क्यों मेरे प्रियो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यीशु मसीह का जो जीवन था वो प्रार्थना का जीवन था। और इसका मेरे प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूँ, पतरस, यूहन्ना और याकूब ये तीनों जन मेरे प्रियो इस घटना को मेरे प्रियो रूबरू अपनी आंखों से इस बात को देखा था कि परमेश्वर क्या किया था, यीशु मसीह के चेहरे को चमका दिया था। क्योंकि इसका रीजन एक ही चीज था, क्योंकि उसके जीवन का तो प्रार्थना का जीवन था। आमीन, हालेलुया। और वो प्रार्थना का जीवन व्यतीत करता था, जिसके वजह से उसका वस्त्र क्या वो चमकना शुरू किया। बाइबल बताती है कि वहां उसके सामने अर्थात पतरस, यूहन्ना और याकूब के सामने उसका रूपांतरण हुआ, उसका मुंह सूर्य के समान चमकना शुरू किया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। ये इन लोगों का होता है जो प्रार्थना का जीवन व्यतीत करते हैं। आमीन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 22 पद। हालेलुया। 3 के 22 पद में लिखा हुआ है,
जिसके कान वह सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जब आप इस समय परमेश्वर की आवाज को सुन रहे, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं अपना जीवन प्रभु को दें। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपके चेहरे को चमका दे, आपका रूपांतरण करे, तो आज से मेरे पे प्रार्थना का जीवन जीना शुरू करें। आमेन, हालेलुया। और जब आप प्रार्थना का जीवन जिएंगे पे निश्चय मेरे को जिस तरह यीशु मसीह का वस्त्र चमका, वैसे मेरे पे आपका वस्त्र भी चमकेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। मैं इस समय एक प्रॉफिटिक वर्ड आपको देना चाहता हूँ। परमेश्वर का आत्मा इस समय आपको छू रहा है। इस समय मैं इस परमेश्वर की सामर्थी हाथ को इस समय आपके जीवन पर उस समय मैं देख रहा हूँ। प्रभु का आत्मा इस समय आपको छू रहा है समय, और परमेश्वर का आत्मा इस समय आपको ब्लेस कर रहा है समय। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। अगर आप इस प्रॉफिटिक वर्ड को रिसीव करते, निश्चय आने वाले दिनों में परमेश्वर आपके जीवन के अंदर अपनी महिमा को प्रकट करने जा रहा है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और आपके घराने को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीषित करें। आमेन, हालेलुया। ओके बाबा, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।